हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर के लिए फोर्थ पेपर लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम के क्लासरूम डिस्कोर्स नामक टॉपिक लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, क्लासरूम डिस्कोर्स यानी कि कक्षा कक्ष वार्तालाप, कायदे से देखा जाए तो कक्षा जो है वो एक अत्यंत संवेदनशील, जटिल तथा विविधता से भरपूर सामाजिक परिवेश होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं और हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नता होती है। हर एक की व्यक्तिगत भिन्नता, किसी की, हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है, उनका मेंटल लेवल अलग होता है, उनका फिजिकल लेवल अलग होता है, उनकी जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है वो अलग होता है, उनका मेंटल और फिजिकल लेवल अलग होता है, उनका अचीवमेंट लेवल अलग होता है, उनका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। मतलब कि जो हमारी कक्षा है वो विविधताओं से भरपूर है। कक्षा के अंदर जो भी बच्चे हैं वो उनमें डिफरेंट टाइप्स के बच्चे होते हैं। तो कक्षा के अंदर अध्यापक विद्यार्थियों के साथ जो भी बातचीत करता है वो क्लासरूम डिस्कोर्स के अंतर्गत आता है। कक्षा जो भी बच्चे ऐसा वार्तालाप, ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसी बातचीत, चैट, डिबेट, कुछ भी कह सकते हैं हम आपको, यानी क्लासरूम के अंदर अध्यापक और स्टूडेंट्स के बीच में जो कुछ भी वार्तालाप होता है वो क्लासरूम डिस्कोर्स कहलाता है। अब ये डिस्कोर्स अध्यापक और स्टूडेंट के बीच में हो सकता है और स्टूडेंट्स के मध्य में, मतलब स्टूडेंट्स के मध्य में भी हो सकता है। अब ये कैसा हो सकता है? हो सकता है कि वो स्टूडेंट्स अपने जो हमारा उनका जो एजुकेशनल सिलेबस है, जो उनका सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड कोई टॉपिक हो सकता है, उनकी करिकुलर एक्टिविटीज़ हो सकती है, उनकी नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ हो सकती है, उनकी हो सकता है उनको अपनी एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, कोई चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है, उनसे रिलेटेड, उनके सॉल्यूशन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी बातचीत, जो कुछ भी कक्षा के अंदर वार्तालाप होता है, जो भी इंटरैक्शन होता है, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, वो सारा हमारा क्लासरूम डिस्कोर्स कहलाता है। तो सीखने की प्रक्रिया में क्लासरूम डिस्कोर्स का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जब तक बच्चा अध्यापक के साथ खुल करके बिहेव नहीं करेगा, उसको अपनी समस्या बताएगा नहीं उसके, तो वो किसी तरह से उसका कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकता। अब इस जो हमारा क्लासरूम डिस्कोर्स है, इसमें 3 चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तो स्पीकिंग राइट्स, यानी कि कौन बोले। दूसरी चीज़ हो जाती है टीचर्स रोल, कि अध्यापक का क्या रोल होना चाहिए उसमें। और तीसरा जो है वो क्या हो जाता है, स्पीकिंग स्टाइल, यानी कि जब बच्चा क्लासरूम में डिस्कोर्स कर रहा है, क्लासरूम में वार्तालाप कर रहा है, क्लासरूम में बातचीत कर रहा है, तो अध्यापक को ये ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को उस बातचीत में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। आपने देखा होगा कि क्लासरूम में कुछ बच्चे बहुत शैतान होते हैं या ओवर एक्टिव होते हैं। कोई भी आप काम कहते हैं तो वो तुरंत आगे बढ़ के कहते हैं मैडम मैं करूं, मैडम मैं करूं, मैडम मैं करूं। नहीं, तो आपको उन सभी क्लास में, मैंने बताया ना कि हर एक बच्चे की अपनी अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, लर्निंग कैपेसिटी है। तो टीचर को ये देखना है कि हर एक बच्चे को बोलने का मौका मिले। जो बच्चे थोड़ा सा हेसिटेट करते हैं, जो बच्चा थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, जो बच्चा थोड़ा सा घबराते हैं या शर्माते हैं, टीचर को चाहिए कि उन बच्चों को आगे लेके आए, वो क्लासरूम में इस प्रकार का वातावरण क्रिएट करे कि वो सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। That is the right to speak, यानी कि हर एक बच्चे का ये अधिकार है कि उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए। और ये दायित्व हमारा, ये टीचर का रोल हो जाता है कि वो ये देखे कि सारे बच्चे उस कम्युनिकेशन में, उस वार्तालाप में, उस कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं अथवा नहीं। इसके अलावा जो एक टीचर को और अन्य चीज पे ध्यान देना चाहिए वो है बच्चे का स्पीकिंग स्टाइल।
जब बच्चे वार्तालाप करते हैं तो अध्यापक को उनके टीचिंग स्टाइल पे, उनके स्पीकिंग स्टाइल पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी टोन कैसी है, उनका वॉइस कैसा है, उनका बोलने का तरीका क्या है, मैनर क्या है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, गेस्चर क्या है, वर्डिंग्स क्या है, बदतमीजी से ना बोल रहे हो, हार्श वर्डों का प्रयोग ना कर रहे हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर उसकी अध्यापक की पहली नज़र होनी चाहिए। नेचुरली ये जो क्लासरूम डिस्कोर्स है ये हमारा पहले से तय नहीं करा जा सकता, हम उसको पहले से एक डिफाइन नहीं कर सकते, ये तो कक्षा में जाने के बाद ही तय हो सकता है। अब मान लो सपोज कोई सब्जेक्ट टीचर आपको सब्जेक्ट सिखाने आएगा तो वो उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज़ करेगा ना, जैसे मैथ्स का टीचर है तो वो नंबर्स का यूज़ करेगा या मैथ्स के कुछ पर्टिकुलर टर्म, हर सब्जेक्ट की अपनी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे मैथ्स में है ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, लघुत्तम है, अंकगणित है, या भिन्न निकालना है, समानुपात है। इसी तरह से साइंस में बच्चा डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है कि सेल है, या हम वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करेंगे, या आज हम आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका सोशल साइंसेज है तो सोशल साइंसेज की अपनी अलग लैंग्वेज हो जाती है। एटमॉस्फेयर है, या वर्षा का कितना सेंटीमीटर हमने वर्षा रिकॉर्ड करी है, या यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस क्या क्या हैं, रेनफॉल कितना हो रहा है, ह्यूमिडिटी कितनी है। तो हर सब्जेक्ट की अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो हमारे टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है वो इसलिए होता है कि बच्चे जो सोच रहे हैं, वो जो समझ रहे हैं, वो अपने अध्यापक के सामने रख सके और अध्यापक उनको देख कर सुनकर उनके जो विचार हैं, उनके जो भाव हैं, उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे सके। इसमें जो क्लासरूम डिस्कोर्स है, बच्चे किसी बात से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। उनको अपनी थिंकिंग को, अपनी जो वो सोच रहे हैं, जो वो विचार कर रहे हैं, उससे वो सहमत है या नहीं सहमत है, उन सबको शो करने का, रिप्रेजेंट करने का उनको एक मौका मिलता है क्लासरूम कम्युनिकेशन के थ्रू। और यहाँ पर क्या होता है, फेस टू फेस जो होता है इंटरेक्शन होता है, इसलिए आप उसके फेस एक्सप्रेशन से या उसके भावों से आप बहुत जल्दी पहचान सकते हैं कि बच्चे को क्या समझ में आ रहा है या नहीं, या हमारा यह जो क्लासरूम डिस्कोर्स है, आज का जो क्लासरूम वार्तालाप है, वो कितना सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम ये देख सकते हैं कि इसकी क्या क्या नेचर हो सकता है या किस लिए ये क्यों इतना महत्वपूर्ण हो सकता है। ये कि अपने आप में एक कला है, क्लासरूम डिस्कोर्स भी अपने आप में एक कला है। इसमें अध्यापक क्या करता है, स्टूडेंट्स को मौका देता है कि वो हर तरह से बोले या हर तरह से कम्युनिकेट करें या हर तरह से वो उस कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करें। ये स्टूडेंट टीचर के मध्य भी हो सकता है और स्टूडेंट के मध्य भी कन्वर्सेशन हो सकता है। ये एजुकेशनल कोर्स से रिलेटेड किसी टॉपिक से संबंधित हो सकता है। ये स्टूडेंट्स के बीच के उनके अंदर जो हिचक होती है या उनके अंदर जो डर होता है, झिझक होती है, उसको दूर करने में सहायक हो सकता है। ये स्टूडेंट्स के अंदर जो उनका जो अगर वो किसी चीज़ से सहमत है या असहमत है तो वो खुल के कह नहीं पाते, लेकिन जब आप क्लासरूम में करते हैं तो बच्चा इजीली अपनी बात को कह देता है। उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, उनकी स्पीकिंग अच्छी होती है, उनका जो जब वो बोलते हैं, बात करते हैं तो उनको अपने थॉट्स को रखने का, प्रेजेंट करने का एक सलीका आता है। और ये स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच है और इसमें स्टूडेंट के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा सकता है और जॉयफुल पर्पस है, डिबेट्स है, डिस्कशन है, इसमें आराम से करते हैं। और इसमें एक ये ऐसा कन्वर्सेशन है जिसमें कि जहाँ पर कि टीचर का इंटरफेरेंस स्टूडेंट्स के ऊपर बराबर बना रहता है, यानी कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टीचर स्टूडेंट के मध्य में इंटरेक्शन होता है। अब इसकी हम इम्पोर्टेंस देख सकते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है। तो हम देख सकते हैं कि ये सबसे पहली चीज़ तो बच्चों के अंदर का हेजिटेशन, उनके अंदर का डर, उनके अंदर का भय, उसको रिमूव करता है।
आपस में डिस्कशन करने से बच्चे का जो टॉपिक है, जो भी टॉपिक बच्चा पढ़ रहा है उसके ऊपर बच्चे का जो पकड़ होती है वो गहरी होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो गहरी होती है, उस बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है, बच्चे को बातचीत करने का तरीका आता है, वो अपने भावों को किस प्रकार से प्रेजेंट करना चाहिए, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, उसकी बातचीत करते समय उसकी टोन क्या होनी चाहिए, और उसका वॉइस का पिच कितनी हाई होनी चाहिए, कितनी लो होनी चाहिए, ये सारा सब वो उसके अंदर डेवलप होता है। इसके साथ साथ क्लासरूम कम्युनिकेशन से बच्चों के अंदर कोऑपरेशन और सोशल रिलेशनशिप की भावना भी डेवलप होती है। जब आपस में वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सीखने का अवसर प्रदान करता है, आपस में एक दूसरे की गलतियों को सुधार कर हम जब आपस में बैठते हैं तो हम कहते हैं नहीं देखो तुमने ये सवाल गलत करा, ये इससे नहीं, इस तरह से होगा। तो हम अपनी जो स्टूडेंट्स है वो अपनी आपस में एक दूसरे को सुधार करके अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ उसमें उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स का भी विकास होता है, क्योंकि जब क्लासरूम में आप वार्तालाप करते हैं तो आप बोलने के साथ साथ आपको अपनी सुनने की क्षमता को भी देखना पड़ता है, या टीचर उनको बोलता है कि नहीं आप उसकी बात तो सुनिए। जब एक बच्चा बोल रहा है तो नेचुरली बाकी बच्चे सुनते होते हैं, तो उनकी लिसनिंग कैपेसिटी जो कि एक आपके व्यक्तित्व की बहुत खूबी है कि दूसरों की बात को ध्यान करके सुनना, उसका भी डेवलपमेंट होता है। बच्चे अपने भावों को, विचारों को एक प्रॉपर वे में मैनेज करके उसको रिप्रेजेंट करना आता है, और ये जो क्लासरूम में स्किल है ये बच्चों के डिसीजन मेकिंग पावर है, उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग है उनको भी डेवलप करता है। अब इसके कई टाइप्स हो सकते हैं, या जैसे कि कई सारे मॉडल्स हो सकते हैं, वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से मॉडल्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, और इसमें टीचर का क्या रोल हो सकता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये आपको लगता है कि आपको किसी अन्य टॉपिक पे मेरा वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।